देखिए आपके एग्जाम में एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाक्यों को आपस में बदलना, लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसी बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अभी क्या क्या चीज़ें होती हैं तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया सेंटेंस को दूसरे में चेंज करना है, मतलब सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना है। अब देखिए फॉर्म चेंज करना है किसका, सेंटेंस का, वही क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपका, वो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन से है वो देखिए एलडीसी के अंदर, एफर्मेटिव टू नेगेटिव, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी का करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए तो एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो एफर्मेटिव बोले या फिर क्या बोलते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना पड़ेगा नेगेटिव, या नेगेटिव को बनाना पड़ सकता है आपका एफर्मेटिव। इसका मतलब उल्टा सीधा करना पड़ सकता है आपको, तो कभी बनाना पड़ सकता है एफर्मेटिव से नेगेटिव और कभी बनाना पड़ेगा नेगेटिव से एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव का मतलब भी क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य होता है आपका, ठीक है। और फिर क्या होगा देखिए एसर्टिव टू इंटरोगेटिव। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंस आपको दे रखा होगा उसी का करना पड़ेगा इंटरोगेटिव करना पड़ेगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक होता ही है। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए एसर्टिव का मतलब होता है स्टेटमेंट होता है, ये एक कथन होता है। और स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एसर्टिव सेंटेंस कैसा हो सकता है पॉजिटिव, या कैसा हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, और वीकेंड से क्या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। और पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं आप, तो पॉजिटिव सेंटेंस को आप बोल सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस आपका दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है ये पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव, या हो सकता है नेगेटिव, ठीक बात है। इसे करना क्या पड़ेगा आपको इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कथन दे रखा है, उसको आपको इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी करना पड़ सकता है, तो कभी इंटरोगेटिव से आपको एसर्टिव बनाना पड़ सकता है। और एसर्टिव बनाने का मतलब कभी पॉजिटिव या कभी क्या करना पड़ेगा आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है एसर्टिव सेंटेंस। अब वो एसर्टिव सेंटेंस कैसा हो सकता है आपका, तो एसर्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसी क्या करना पड़ेगा आपको एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक बात है। या इसका उल्टा करना पड़ सकता है आपको, एक्सक्लेमेटरी को बनाना पड़ सकता है क्या एसर्टिव बनाना पड़ सकता है। इट मीन्स एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से क्या करना पड़ेगा आपको एफर्मेटिव बनाना पड़ सकता है, ठीक बात है। लिखा ना वाइस वर्षा का मतलब क्या होता है उल्टा सीधा एक समान हो सकता है। इस तरह से देखिए एसर्टिव से आप क्या करेंगे इंटरोगेटिव बनाएंगे, और इंटरोगेटिव से क्या बनाएंगे आप एसर्टिव बनाएंगे। इसी तरह से देखिए एसर्टिव से क्या करेंगे आप एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी से क्या करेंगे आप एसर्टिव बनाएंगे। तो देखिए ये सारा का सारा सिस्टम है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए सवाल पैदा ये होता है कि ये सेंटेंस को क्यों बदलना पड़ता है, इनकी फॉर्म क्यों चेंज करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा को अलग अलग तरीके से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, यही सारी बातें किसमें होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कहने का मतलब एक ही बात को कैसे अलग अलग ढंग से कहा जा सकता है सेंटेंस बना बनाकर, ठीक है, वही क्या होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा करते समय सेंटेंस का फॉर्म चेंज होगा लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए ये सारी बातें तो मैंने आपको समझा दी। यहाँ एक समझने की बात कौन सी थी, आपके एसर्टिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक बात है, ये ध्यान देने की जरूरत है। बाकी एफर्मेटिव है वो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटिव विस्मयादिबोधक वाक्य आपका होता ही है। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता ही है, और प्रश्नवाचक वाक्य कभी हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और कभी WH वर्ड से बनते हैं। यदि आंसर आपको यस या नो में चाहिए होता है तो प्रश्नवाचक कैसे बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, और यदि पूरा आंसर चाहिए होता है तो प्रश्नवाचक कैसे बनेगा आपका WH वर्ड से
बन के आता है, ठीक है। और नेगेटिव बनाने के लिए किसी न किसी नो से बनने वाले शब्दों का यूज होना क्या होता है आपका जरूरी होता है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कभी बनता है नो से, कभी बनता है नो बड़ी से, कभी बनता है नो वन से, कभी बनता है नथिंग से, कभी बनता है नन बट से। तो देखिए जहाँ नॉट आता है या नो आता है सेंटेंस में, वो क्या होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिए जरा अब समझिए क्या लिखा, देखिए इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ, आपस में अदला बदली करना है। किसकी अदला बदली करना, देखिए एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब एफर्मेटिव से आपको नेगेटिव बनाना पड़ सकता है और नेगेटिव से क्या करेंगे आप एफर्मेटिव बनाना पड़ सकता है। और एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या फिर नॉट से बना हुआ कोई वर्ड यूज ही नहीं होता, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और वी कैन से एफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका। तो देखिए एफर्मेटिव और नेगेटिव को आप आपस में बदल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब कैसे बदलेंगे ये बात आपको जानना जरूरी है। तो देखिए हाउ टू, अब देखिए हाउ टू इंटरचेंज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को आपस में कैसे बदलें जिससे कि इनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां भी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक बात है। अब क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ सकता है इसमें, वो देखिए जरा आप। तो देखिए क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग। अब देखिए बाय यूजिंग का मतलब उपयोग करके, यूज करके, किसको, नेगेटिव एंड ऑपोजिट वर्ड्स। इसका ना सेंटेंस में जो कुछ वर्ड दे रखे हैं उनको यहाँ तो बनाना पड़ेगा नेगेटिव, यहाँ लिखना पड़ेगा उनका ऑपोजिट, तब जाके क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज होंगे। तो चूंकि एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। तो जो भी शब्द आपको दे रखे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनका नेगेटिव बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है, या उनका ऑपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेगा। और मान लो नेगेटिव से आपको एफर्मेटिव करना है, तब भी आपको जो सेंटेंस में दे रखे हैं शब्द उनका नेगेटिव फॉर्म या उनका ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा इस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ क्या क्या वर्ड्स नेगेटिव ऑपोजिट करने पड़ेंगे, देखिए। तो देखिए नन बट यदि आपका दे रखा है नेगेटिव, तो क्या करेंगे आप इसको ओनली या फिर एलोन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नन बट क्या होगा, ओनली या फिर एलोन, या फिर ओनली एलोन आपको दे रखा है तो क्या करेंगे आप इसको नन बट, ठीक बात है। ऐसा करने से मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब यदि आपको दे रखा है नेवर, तो देखिए नेवर क्या कर सकते हैं आप, नॉट एवर कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में बदल सकते हैं आप एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए बैड। अब देखिए बैड का क्या कर दिया, गुड, ये ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए नन बट का नेगेटिव क्या हो गया आपका ओनली अलोन, या ओनली अलोन का नेगेटिव क्या होगा आपका नन बट हो गया, उल्टे वर्ड हो गए ना। नेवर का क्या होगा आपका नॉट एवर, और नॉट एवर से क्या होगा आपका एवर हो गया। वैसे देखिए बैड का क्या होगा गुड, और गुड से क्या हो जाएगा आपका बैड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, आसान है मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ऑलवेज माइंड का मीनिंग क्या हुआ, हर हमेशा ध्यान देना हो गया इसका मतलब, ठीक बात है। और नेवर नेग्लेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, कभी नजरअंदाज नहीं करता है, हर बार ध्यान देता है। तो देखिए ऑलवेज माइंड को लिखा जा सकता है नेवर नेग्लेक्ट। ऑलवेज माइंड से वाक्य कैसा बनेगा आपका एफर्मेटिव या पॉजिटिव बनेगा, और नेवर नेग्लेक्ट से क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर का मतलब होता है हमेशा किसी बात को याद रखना, इसका मतलब कभी भी उसे नहीं भूलना। तो क्या होगा, देखिए नेवर फॉरगेट। तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर कैसे लिखा जा सकता है, नेवर फॉरगेट में, दोनों का मीनिंग क्या होगा आपका सेम होगा। तो कहने का मतलब शब्दों को इस तरह से आपस में बदलना है कि उनका मीनिंग चेंज नहीं हो, इससे पूरा का पूरा वाक्य का फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, फॉर्म चेंज होगा, एफर्मेटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव से बन जाएगा आपका एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव का मतलब फिर कहता हूँ ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है आपका, ठीक बात है। और हार्ड से हो जाएगा नॉट ईजी। अब देखिए दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो देखिए हार्ड बोले या फिर क्या बोले नॉट ईजी, इट मीन्स क्या हो गया,
ऑपोजिट वर्ड हो गया। और एडमिट का मीनिंग किसी बात को स्वीकार करना होता है, तो डिनाई का मीनिंग किसी बात का खंडन करना होता है। एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो एडमिट हो जाएगा डिनाई, और डिनाई क्या होगा आपका, एडमिट हो जाएगा। तो इस तरह शब्दों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि मीनिंग चेंज नहीं हो, ठीक है। तो देखिए ये तो क्या था आपका ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करना, या फिर क्या था नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करना। दूसरा क्या होगा, बाय यूजिंग क्लॉज, और क्लॉज का मीनिंग होता है पूरा सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं उपवाक्य बोलते हैं। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है, देखिए ये उपवाक्य होता है आपका, ठीक बात है। तो यह उपवाक्य कब काम में आता है, जब दो वाक्यों को आपको जोड़ना होता है किसी कंजंक्शन से, तब, ठीक बात है। तो क्या करेंगे आप, क्लॉज का यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे इट इज नॉट दैट, मतलब एक ये वाक्य जोड़ना पड़ेगा, इट इज नॉट दैट, ये वाक्य जोड़ दिया। इसके बाद आपको आगे लिखना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नॉट से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव वाक्य आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और देखिए तो नेगेटिव मिलकर क्या बनेंगे बताएं, तो दो नेगेटिव मिलकर बन जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक बात है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में क्या करना है, बदलना है। तो कभी कभी अफर्मेटिव बनाने के लिए या पॉजिटिव बनाने के लिए दो नेगेटिव का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या होगा, देखिए तीसरा पॉइंट, बाई चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका तुलना करने वाली डिग्रियां भी यूज की जाती है यहाँ पे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब डिग्रियां कौन कौन सी होती है जरा देखिए, तो एक डिग्री होती है देखिए आपकी सुपरलेटिव होती है, क्या होती है देखिए सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। एक क्या होता है, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, क्या होती है देखिए कंपैरेटिव डिग्री होती है आपके यहाँ पे, और तीसरी क्या होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ये तीन डिग्रीज होती है, इनको आपस में बदल कर भी आप सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वाक्य का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक बात है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में तो क्या होता है, देखिए ये एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक बात है। और कंपैरेटिव में क्या होता है, देखिए कंपैरेटिव में डिग्री कंपैरेटिव होगी, कैसी होगी कंपैरेटिव, ठीक है। और डिग्री के साथ क्या इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, टी एच ए एन देन यूज होता है। और डिग्री यदि आपकी पॉजिटिव तो क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, देखिए एज एस, यह इस्तेमाल करना होता है सो एज। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है आपकी, एज एज या सो एज होती है। और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, टी एच ए एन देन इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ये इसकी खास पहचान है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए इससे, और जो एज एज सो एज होता है इसका मतलब होता है इतना जितना होता है, क्या होता है देखिए इतना जितना या इतनी जितनी होती है, ठीक बात है, जरूरत के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा इतना जितना हो जाएगा। तो डिग्री चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्लॉज का यूज कर सकते हैं इट इज नॉट दैट को, उसके बाद नेगेटिव वाक्य, और बाकी जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको आपस में आपको चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव हो सके और नेगेटिव सेंटेंस आपका हो जाए अफर्मेटिव, जिससे उसका मीनिंग चेंज नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए आ जाते हैं सेंटेंस पे। अब क्या कहते हैं जरा देखिए सेंटेंस, तो एक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव को क्या करना, आपको नेगेटिव करना है, ठीक बात है। तो वाक्य क्या दिया, देखिए ही इज रिचर देन आई, इसका मतलब वह ज्यादा धनवान है मेरे से, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिग्री आपको दे रखी है कंपैरेटिव, क्या दे रखी है, रिचर देन, और जहाँ डिग्री दे रखी है वहां पे आप डिग्री चेंज करके सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो इसे बनाना है क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको इसमें कहीं की नॉट का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो जो डिग्री पॉजिटिव से क्या कर दिया, देखिए इसे कर दिया नॉट सो रिच। और डिग्री जब कैसी होती है आपकी पॉजिटिव होती है, उसमें एज एज या सो एज इस्तेमाल होता है। तो आई एम नॉट सो रिच एज ए ही, इसका मतलब मैं उतना धनवान नहीं हूं जितना वह है, इसका मतलब वह मेरे से ज्यादा धनवान है। अब देखिए सेंटेंस आपस में बदल गए लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या था आपका, ये थी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसे आपने क्या कर दिया, इसे बना दिया आपने पॉजिटिव डिग्री बना दिया, और सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको डिग्री के जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखिए जो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, कहाँ,
एडजेक्टिव डिग्री कंपैरेटिव के अंदर वो पूरा टॉपिक डिटेल में दे रखा है। यदि यह बात आपको समझ में नहीं आ रही पूरी, तो एक बार आप एडजेक्टिव का डिग्री वाला पार्ट पूरा पढ़ लीजिए, तो पूरी बात फिर से आपको समझ में आ जाएगी। और यदि पढ़ रखा है तो जब मैं समझा रहा था आपको समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक बात है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे दिया आपको, अफर्मेटिव दे दिया आपको सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस आपका होता ही है, ठीक है। अब देखिए एवरीवन प्रेजेंट देयर चीयर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए एवरीवन आपका सब्जेक्ट है, चीयर्ड इसकी क्या होगी, आपकी वर्ब हो गई। तो देखिए हर किसी ने खुशी जताई, खुशी के मारे चिल्लाया, हर कोई चिल्लाया, कौन, जो वहाँ प्रेजेंट था, जो उपस्थित था। तो देखिए एवरीवन प्रेजेंट देयर, तो जो भी वहाँ उपस्थित था उसने क्या किया, खुशियां जताई, खुशियां जाहिर करी, ठीक बात है। खुशी के मारे चिल्लाया, चीयर अप किया उसने, ठीक बात है। अब देखिए वाक्य कैसा आपका, अफर्मेटिव पॉजिटिव, इसे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नो या नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटेंस में। तो देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट चीयर। अब देखिए देयर वॉज नो वन प्रेजेंट, अब देखिए कोई भी उपस्थित नहीं था जो नहीं चिल्लाया होगा, खुशियां नहीं मनाई होगी। इसका मतलब खुशी नहीं मनाने वाला वहां पे एक भी उपस्थित नहीं था, इसका मतलब जो भी उपस्थित थे उसने क्या किया, खुशी मनाई। तो अब क्या हुआ, देखिए नो वन कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और डिड नॉट कैसा है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और दो नेगेटिव से क्या हो गया, आपका सेंटेंस बन गया आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक बात है। तो एवरीवन को लिख दिया देयर वाज नो वन, ठीक बात है। तो एवरीवन कैसे लिखा आपने, नो वन। अब एवरीवन से बना आपका वाक्य पॉजिटिव और वीकेंड से अफर्मेटिव, और नो वन से वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव हो गया। और जो नेगेटिव है, एक नेगेटिव और दिया आपने नॉट, दो नेगेटिव मिलकर क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। इस तरह से वाक्य आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखिए वाक्य दिखने में एक नेगेटिव एक अफर्मेटिव है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या लिखा है, एज सून एज ही सॉ अस ही रैन अवे। अब देखिए जो ही उसने हमको देखा वो भाग लिया। अब देखिए एज सून एज से क्या हुआ, तो देखिए एज सून एज से बनी आपकी पॉजिटिव डिग्री बनी, क्या बनी, देखिए पॉजिटिव डिग्री। और वाक्य कैसा आपका पॉजिटिव है। अब इसे बनाना आपको नेगेटिव, तो जो एज सून एज है इसको लिखा जा सकता है नो सूनर देन से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए जो एज सून एज आपका होता है कि नहीं, एज सून एज तो आपका कैसा है, देखिए पॉजिटिव है। इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखिए तो इसे लिखा जा सकता है नो सूनर देन से लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही आपका, ठीक बात है। और देखिए नो सूनर का जो स्ट्रक्चर है इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक बात है। अब देखिए नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमेशा आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद आती है आवश्यकता अनुसार मैन वर्ब आती है, ठीक बात है। मैन वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर इस्तेमाल होता है आपका, देखिए देन के बाद आता है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपके लगानी पड़ेगी आवश्यकता अनुसार वर्ब लगानी पड़ेगी। तो देखिए नो सूनर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसका मतलब जहां भी आपका नो सूनर सेंटेंस है उसे कैसे लिखा जा सकता है, नो सूनर फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर क्या होगा, देन के बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और फिर क्या होगी आपकी जरूरत के अनुसार वर्ब हो जाएगी। ये सेंटेंस हो गया। तो ऐसे न ऐसे क्या बनेगा आपका पॉजिटिव वाक्य बन के आता है, ठीक है। और नो सूनर से क्या बनता है आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक बात है। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो नो सूनर का स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने आपको, तो देखिए नो सूनर चूंकि एक नेगेटिव एडवर्ब है, और नेगेटिव एडवर्ब कभी वाक्य शुरू कर नहीं सकता, और फिर भी किया तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग के बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा आवश्यकता होती है मैन वर्ब की, जो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यूज होगी। और उसके बाद चाहिए होता है देन, और देन के बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट, और फिर चाहिए होती है आपको आवश्यकता अनुसार वर्ब, ठीक बात है। तो देखिए नो सूनर डिड ही सी अस। अब देखिए नो सूनर के बाद क्या डिड। अब देखिए डिड कहां से आया, तो देखिए सो सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब से बोले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड फॉर्म में से निकलती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या निकलती है, डिड। तो देखिए डिड कहां से निकला, इस सेकंड वर्ब में से निकला। और डिड निकलने के बाद क्या बची आपकी, फर्स्ट बच गई सी।
तो डिड सी का मतलब ही क्या होगा, देखिए सो सेकंड वर्ब हो गया आपका, ठीक बात है। और देन ही रैन अवे, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। तो एज सुन एज को लिखा जा सकता है नो सूनर देन से लिखा जा सकता है, मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। और ये क्वेश्चन कैसा था आपका, देखिए डिग्री का क्वेश्चन था आपका ये। तो अभी बताया था डिग्री चेंज करके भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव को आपस में बदल सकते हैं, वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए अफर्मेटिव क्या दिया, 4 सेंटेंस, नो वन बट अ फूल वुड से सच अ थिंग। अब क्या लिखा देखिए, नो वन, अब देखिए नो वन लिखे या फिर इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाता है, नन बट। ये जो नो वन बट है इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखिए तो नो वन बट को लिखा जा सकता है नन बट, इसका मतलब कोई भी नहीं सिवाय। तो देखिए नन बट या नो वन बट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी नहीं सिवाय अ फूल वुड से सच ए थिंग। इसका मतलब सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही इस तरह की बात कह सकता है, बाकी कोई नहीं कह सकता। तो मूर्ख के अलावा और कोई इस तरह की बात नहीं कह सकता, ये इसका मतलब हो गया। अब मैंने कहा था ना, ये जो नन बट होता है या फिर नो वन बट होता है उसे लिखना होता है कैसे, ओनली या फिर अलोन। तो क्या किया आपने, देखिए इस नन नो वन बट को लिख दिया आपने ओनली से, तो नो वन बट से वाक्य था आपका नेगेटिव, और इससे ओनली से क्या होगा, आपका वाक्य हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक बात है। इसमें वाक्य उल्टे पुल्टे हो गए, जरा ध्यान देना आप, ठीक बात है, कोई नहीं। तो देखिए ओनली अ फूल वुड से सच ए थिंग, तो देखिए ये तो आपका वाक्य हो गया आपका अफर्मेटिव और ये वाक्य हो गया आपका नेगेटिव, ये आपस में बदल गया, जरा ध्यान देना। तो नो वन बट ए फूल वुड से सच ए थिंग, ये तो वाक्य आपका नेगेटिव था। इस नन नो वन बट को हटाकर क्या लिखा आपने, ओनली लिखा, और ओनली से वाक्य कैसा होगा आपका अफर्मेटिव हो गया। तो बात क्या होगी, देखिए नो वन बट या फिर ये जो नन बट है इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है या तो ओनली से या इसे लिखा जा सकता है अलोन से, ठीक है। इससे वाक्य कैसा होगा आपका नेगेटिव, और इससे वाक्य क्या होगा आपका ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक बात है। अब क्या लिखा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या लिखा देखिए, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। अब देखिए द रिचेस्ट क्या है, अब देखिए द रिचेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव। और देखिए सुपरलेटिव से क्या बना सकते हैं आप, कंपैरेटिव बना सकते हैं, और आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो कि बनाना क्या है, आपको बनाना है देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, देखिए नो अदर से वाक्य बना आपका नेगेटिव। तो देखिए नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच एज ही, इसका मतलब शहर में कोई भी दूसरा आदमी उतना धनवान नहीं है जितना वह है। इसका मतलब वह शहर के अंदर सबसे धनवान वह आदमी है, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ तो लिखा ना आपने एज, आप इसको सो से भी लिख सकते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव हो गया, और एज रिच एज या सो रिच एज, ये क्या है, ये है पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, और डिग्री के बारे में दी आपको पूरी जानकारी नहीं था। अब एडजेक्टिव का जो टॉपिक है डिग्री वाला, आप उसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और रिवाइज कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा,